आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि वस्तु की अनेक धर्मात्मकता। उसका अर्थ ये हुआ कि एक वस्तु में अनेकों विरोधी धर्म रहते हैं, तभी उस वस्तु का अस्तित्व है। भगवान महावीर ने स्वयं ने भी समोषण के अंदर प्रथम बार जो प्रवचन किया उसका नाम था त्रिपदी। उसमें ये बताया गया कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। किसी वस्तु का अस्तित्व जब है उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, लेकिन उत्पाद व्यय होने के साथ भी वह स्थायी है, द्रव्य है। कैसे है? उदाहरण के तौर पर देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वह अपने हाथ के अंदर लंबे समय से कड़ा पहन रहा है और यह एक मानव प्रकृति है कि वह चेंज चाहता है। तो उसने देखा कि सोने का इतना भारी कड़ा है, मैं इतने लंबे से पहन रहा हूँ, और आज जो है वह युग बदल गया है जिसके अंदर वो अच्छा हाथ का जो है ब्रासलेट बनवा दूँ। उस कड़े को तोड़ करके उसने ब्रासलेट बनवाया, तो कड़े का टूटना वो तो व्यय हुआ और ब्रासलेट का बनना उत्पाद हुआ। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि उत्पाद व्यय के साथ भी चाहे कड़ा हो और ब्रासलेट हो, दोनों तो सोना ही है ना, वो द्रव्य है। इसका अर्थ ये है कि दुनिया में जो दो मुख्य तत्व है, एक तो जड़ है और चेतन है, दोनों शाश्वत है। चेतन तो शाश्वत है ही है, और वो हर प्राणी में एक सा मूल स्वरूप के अंदर जो विविधता दिखाई देती है वो कर्मों के कारण है, और जड़ का सूक्ष्मतम रूप जो है वह घटक है, वह कंपोनेंट है, वो परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु इटर्नल है, वह शाश्वत है, उस परमाणु के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल, नॉन डिविजिबल है और वो विशुद्ध अवस्था में है, वो इटर्नल है। लेकिन जब एक परमाणु दो परमाणु दूसरे परमाणु से मिलता है तब वो अशुद्ध रूप में होता है, फिर 4 परमाणु, 8 परमाणु, और फिर जो उसके बाद अणु बनता है, स्कंद बनता है, और सारी दुनिया जो अस्पर्शी हमारे सामने दिखाई देती है, जड़ पदार्थ की, पौद्गलिक पदार्थों की, वो हमको दिखाई देती है। जड़ को पुद्गल भी कहा जाता है, तो जड़ और पुद्गल एक ही है। पुद्गल जो है वो गलन मिलन धर्मा होता है, वो वर्ण गंध रस वाला होता है, और जड़ उसकी अवस्था है। वो अवस्था क्या है कि वो फीलिंग नहीं करता, वह प्रजनन नहीं करता, उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो उस दृष्टि से जड़ और पुद्गल मुख्य रूप से एक ही बात होती है। अवस्था है जड़ उसकी, और पुद्गल है उसका स्वरूप है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे थे, एक वस्तु में अनेक विरोधी धर्म रहते हैं। हम आपको बतावें कि मनुष्य की जो बॉडी है उसमें 60 खरब कोशिकाएं हैं, और अलग अलग जगह की कोशिकाएं अलग अलग काम करती है। जब अलग काम करती है तो वो विरोधी स्वभाव वाली हो गई कि नहीं? हो गई। 60 खरब कोशिकाएं मिलके एक मानव शरीर की मेंटेनेंस करती है, तो कितने विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं?
तो इसी तरीके से जो है हम आपको कहना चाहते हैं कि जब 60 खरब कोशिकाएं एक साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से होमोस्टैटिक कंडीशन से शरीर को स्वस्थ रखती है, तो क्या इस पूरे विश्व को 7.8 अरब की जनसंख्या जो उसकी तुलना में छोटी जनसंख्या है, तो क्या वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से, प्रेम से, भाईचारे से, वसुदैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट से साथ रोक करके और क्या इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बनाना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम की जो परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी है, वो परंपरा आज वही है जो ग्लोबलाइजेशन की बात है। उसका अर्थ ये हुआ हर एक का सम्मान करो, हर एक की संस्कृति का, हर एक के विचार का सम्मान करो, क्योंकि विरोधी धर्म एक साथ रहने से ही वह वस्तु का अस्तित्व, और विरोधी धर्म नहीं हो तो वह रह ही नहीं सकती। जैसे सामान्य गुण हैं, उसका विशेष गुण भी उसी वस्तु में होता है। जो एक दूसरे से विरोधी है लेकिन स्थापना वगैरह इसके 8 गुण हैं, तो वो एक ही वस्तु के अंदर होते हैं। आप खुद देखिए ना कि व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति तो एक ही उभयरूपिया है। एक व्यक्ति किसी का बेटा है, व्यक्ति वही है, किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी का नाना है, किसी का पति है, किसी का चाचा है, और किसी का जो है मासा है, किसी का बुआ ससुर है। तो व्यक्ति तो वही है। रिश्तों के साथ साथ के अंदर अनेक धर्मात्मकता आ गई, तो हमें यह बात ग्रहण करनी पड़ेगी, मान्य करनी पड़ेगी कि एक वस्तु में अनेक धर्मात्मकता होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनेकांतवाद। हम निष्कर्ष पे आएंगे। अनेकांतवाद का अर्थ ये है कि जो ट्रुथ है वो मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है। मेरे पास में, आपके पास में सत्यांश है 7.8 अरब की जनसंख्या के हर मानव के, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मानव के अंदर बुद्धि होती है, तो 7.8 अरब की जनसंख्या हर एक के पास में सत्यांश है। वो सारे सत्यांश को मिलाया जाता है तो परफेक्ट सत्य, पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है, जो कि केवल ज्ञान कहलाता है। तो वह जो केवल ज्ञान है वो हमारा एब्सोल्यूट है, और जो केवल ज्ञानी होता है वो भगवान का रूप होता है। वो इस औदारिक शरीर में जीता जाता भगवान वंदनीय, स्तुत्य, और वो होता है पूजनीय होता है, वो ईश्वर बन जाता है। इस औदारिक शरीर में ईश्वर बन जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं अनेक धर्मात्मक का मतलब होता है अनेकांतवाद। देखिए दुनिया में बताते हैं 360-65 तरह के धर्म दर्शन हैं, तो हर एक ने अपनी अपनी परिभाषा, धर्म दर्शन है आत्मा में ज़रूर विश्वास करता है, हर एक की आत्मा की, ईश्वर की, पुनर्जन्म की, कर्म की, अज्ञानता की, ये सारी हर एक की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो हमें हर एक की परिभाषा का आदर करना चाहिए। और देखिए कि आज विश्व के अंदर कितनी नदियाँ बहती होगी, सैकड़ों सैकड़ों नदियाँ बहती है, लेकिन नदी का जो विलय है वो समुंदर है। सारी नदियाँ समुंदर में ही जाती है। कितने भी धर्म दर्शन हो, लेकिन सारे धर्म दर्शन आत्मा रूपी समुंदर के अंदर समा जाते हैं, और वही उसका जो है वो विशाल अस्तित्व है। यानी यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस इतनी यूनिवर्सलाइज, इतनी वैश्विक हो जानी चाहिए कि विश्व के सारे धर्म उसमें समा जाए, यानी आप अनेकांतवादी बन जाओ। आप जैसे हम अपने घर के अंदर खिड़कियों को खुला रखते हैं कि ठंडी ठंडी बयार ऑक्सीजन, प्राणवायु, आजकल प्राणवायु को प्राप्त करने की ऑक्सीमीटर लग गए कोरोना के आने के बाद। तो ऑक्सीजन जो मुख्य चीज़ होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे जाते हैं, ऑक्सीजन की मशीनें रखी जाती है, नापने के ऑक्सीमीटर होते हैं, तो उनको खुला रखिए ताकि ठंडी ठंडी बयार आएगी। तो हमारे मस्तिष्क के दरवाज़ों को खुला रखिए। इसका मतलब अलग 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 विचार आएंगे, सबका सम्मान कीजिए।
सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। अनेकांत दृष्टि यह कहती है कि मेरे पास भी यह धर्म है, मेरा भी यह विचार है, मेरा भी यह दृष्टिकोण है और मैं भी यह चिंतन रखता हूँ। ये हमारा सापेक्षवाद है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो शादवाद है, मेथडोलॉजी है, और अनेकांतवाद है, वो सिद्धांत है। तो हमें उस सिद्धांत को जीने के लिए शादवाद, जो कि सप्त नए पर काम करता है, उस पर, यानी हम रिलेटिव हुए बिना नहीं जी सकते। हम भी कहते हैं तो हम जी सकते हैं। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरा धर्म ही सही है, मैं कहता हूँ वही सही है, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मुक्ति मेरे धर्म में ही सही है, मेरा ईश्वर ही सही है, मेरा गुरु ही सही है, मेरा मंत्र ही सही है। तो वह क्या एब्सोल्यूट बन गया है? एब्सोल्यूट हो नहीं सकता। एब्सोल्यूट तो केवल एक ही है, वो केवल ज्ञानी है। और वो केवल ज्ञानी कभी भी ही शब्द का है, वो ही शब्द उपयोग करने का अधिकारी है, करता नहीं है। तो ही जो है हमें एकांतवादी बनाता है और ही हमें एक दूसरे से तोड़ता है, ही कॉम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करता है, ही लड़ाई झगड़े ब्लड शेड्स बढ़ाए। इस ही के कारण ही ये धर्म बदनाम हुआ और कई ब्लड शेड्स हुए, यानी खून की धाराएं बढ़ी और आक्रमण हुए और सारी बातें हुए। तो ये वस्तु अनेकांत धर्मात्मक होती है। ये हमको शिक्षा क्या देती है? ये शिक्षा देती है कि आप अनेकांतवादी बनो। आप ही से भी के कॉन्सेप्ट में आओ तो भी बनते हो तो आप सापेक्ष हो, आप ही कहते हो तो निरपेक्ष हो, और आप सापेक्ष हो और आप कुछ गलत भी हो तो भी आप सही हो जाते हो, और निरपेक्ष हो और आप एब्सोल्यूट 100% करेक्ट हो तो भी आप झूठे कहे जाते हो, आप मिथ्या कहे जाते हो, क्योंकि ही मिथ्या बनाता है। हम उसके अधिकारी नहीं है ही कहने के, हमारे पास में वो एब्सोल्यूट नॉलेज अभी है नहीं, संपूर्ण ट्रुथ हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो आंशिक ट्रुथ है। तो बहुत बड़ा सूत्र है। तो ये सूत्र क्या है? आज का युग जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है, उसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की जो है वो भूमिका को सार्थक करता है। आज इतना साइंस ने जो है तरक्की की, आज टेक्नोलॉजी हर फील्ड में बढ़ी है, खेती बाड़ी का हो, मेडिकल का हो, शिक्षा, जीवन के कोई आयाम का हो, उसके अंदर आज साइंस ने बहुत तरक्की की है। यानी अगर इतनी तरक्की के बाद तो सारे लोग अगर अनेकांतवादी नहीं होंगे तो सब लोग अहंकारी हो जाएंगे, सभी ही कहने लगेंगे तो सिर फोड़ेंगे और झगड़ा करेंगे, वर्ल्ड वार हो जाएगा। ये वर्ल्ड वार क्यों होते हैं? ये वर्ल्ड वार एकांत दृष्टिकोण से होता है। अगर कोई भी समर्थ, रूस, अमेरिका, चाइना, हिंदुस्तान जैसा कोई समर्थ देश है, उसको ये समर्थ कौन होता है? क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा करना जानता है वह व्यक्ति महान होता है, वो वीर होता है। कायर तो क्या करता है? टिट फॉर टैट करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है, एक गाली पे दो गाली मारता है, नेले पे दैला मारता है, एक जड़ता है तो चार जड़ देता है। ये कायरता का सूचक है। महान व्यक्ति जो है वो सर्वधर्म समभाव की देखता, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सभी हिल मिल करके अपने अस्तित्व का हम स्वीकार करें। देखिए, कोई देश, कोई व्यक्ति किसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसका मतलब है कि वो आप स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करते। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि सामने बिल्ली है और वो कहता है ये क्या रखती है मेरे सामने मायना, और आपने किसी हथियार से जो है उसको मार दिया, तो आपको क्या अधिकार है? उस बिल्ली को क्या आपने जन्म दिया है? तो आपको कोई अधिकार नहीं उसका हिंसा करने का। ये आपने एक बहुत बड़ा जो है
पाप किया है और ये पाप के आपको भुगतान करना पड़ेगा, इसका फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप अधिकारी हो नहीं। आपने उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया कि मेरे घर में बिल्ली नहीं रह सकती। भाई जब उसका हिसाब बाकी है तो बेचारा हिसाब पूरा करना आई, कोई दूध पीने के लिए आई है, कुछ काम के लिए आई है, तो आप उसके अंदर छेड़छाड़ क्यों करो? ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए आप दरवाज़ा बंद कर दो, ये बात तो समझ में आई है, उसको बाहर निकाल दो, पर मारने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी भी प्राणी के प्रति जो है आपको अभिप्राय ओपिनियन देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह तो अपने कर्मों से जी रहा है। उसके प्रति अभिप्राय देते हैं, उसको कर्ता समझते हैं और उसको जो है तो वो हम जो है अपने कर्मों का बंधन कर रहे हैं। अगर आपको कर्मों से छुटकारा पाना है, अनेकांतवादी बनना है, आप समर्थवान हो, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति हो किसी बहुत बड़े पावरफुल देश का, तो आपको हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि सृष्टि के समस्त जीव अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा स्वरूप है। जब पावरफुल, आज देखिए एक आरएसएस का जो पुतिन है, अगर ये पुतिन ये बात जीवन में समझ ले कि विश्व के समस्त प्राणी अकर्ता, निमित्त और निर्दोष है, तो क्यों यूक्रेन भस्म होगा और क्यों उसका खुद का आज 13-14 दिन हो गए कि जो खुद का कितना बर्बादा हो रहा है और कितना यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। किसी भी चीज़ को मिटाना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। जो लोग निर्माण करते हैं वो लोग जानते हैं कि ध्वंस करना बहुत आसान है और ध्वंस बर्बादी है, विध्वंस बर्बादी है, निर्माण बहुत कठिन होता है। तो हम निर्माण का सोचें, हम ध्वंस का क्यों सोचें? क्योंकि हम मानव हैं, हमारे पास डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड चित्त है और डेवलप्ड अहंकार भी है। वो अहंकार सब करवाता है। जो ये भगवान ने डेवलप्ड अहंकार दिया है, यही कर्म बंधन कराता है, यही एकांतवादी बनाता है और ये किसी दूसरे के वजूद, दूसरे के अस्तित्व को अहंकार के वशीभूत होकर के स्वीकार नहीं करता है कि नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा मैं ही हूँ और सब जो है लोग मेरे से नीचे हैं, मैं किसी को देखना नहीं चाहता, मैं तो दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता हूँ। ये जो भावना है वो एकांतवादी दृष्टिकोण है, लेकिन ये कुदरत का कानून नहीं है, कुदरत उसको मिटा देती है। ऐसा चिंतन करने वाले को कुदरत बहुत बड़ा पनिशमेंट देती है, क्योंकि कानून कुदरत का ही चलेगा। कुदरत ने हम समस्त प्राणियों को जन्म दिया, पालन पोषण किया और हमको वर्किंग प्लेस देता है, संजोग जुटाती है। हमको आगे बढ़ने में, बड़ा बनने में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने में, निर्माण करने में, सारा जो है हमारा वो द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 समवाय और काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, इन सब की मालिक कुदरत है। व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जो व्यक्ति विशेष पर काम करती है और समस्त प्राणियों पे काम करने वाली उसका ऑपरेटर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत ही है। तो हम कुदरत को कैसे चैलेंज करते हैं? यानी वस्तु को अनेक धर्मात्मक नहीं मानने का अर्थ हुआ आप कुदरत को चैलेंज कर रहे हो, और कुदरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत तो माँ है। कुदरत तो जो है सबका पालन पोषण करती है और वो तो साफ कहती है कि इस दुनिया के अंदर केवल मैं ही एक करता हूँ, दूसरा कोई करता है भी नहीं, हो भी नहीं सकता। मैंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी है, मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है, किसी को लीगल मैंने अधिकार नहीं दिया, तो कर्ता कैसे बनता है? वो कर्ता बनता है वो अपने अहंकार के वशीभूत
बनता है वो अज्ञानी होता है, वह जो बहिरात्मा होता है, और ऐसा अज्ञानी कभी भी शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारी नेचर माँ की अवहेलना करता है। तो वस्तु की अनेक धर्मात्मकता को स्वीकार करने का मतलब ये हुआ कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, और हम जो है 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करते हैं, क्योंकि सामान्य दृष्टि से सभी आत्माएं जो है मूल स्वरूप में जो है वो एक जैसी है। जो विविधता दिखाई देती है उसका कारण हर एक के भाव अलग अलग, कर्म अलग अलग होने के कारण ये विविधता दिखाई देती है। और विविधता होते हुए भी यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि 84 लाख जो असंख्य अनंत आत्माएं विविध होते हुए भी वो एक समान हैं। और ये जो है वो क्या करता है, अनेक धर्मात्मक होते हुए भी वस्तु एक ही है, वह उसका अस्तित्व है। तो इसीलिए हमें कुदरत का कानून कि वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है मानना चाहिए, कुदरत की रचना को मानना चाहिए। कभी भी कुदरत को चैलेंज नहीं करना, अहंकार के वशीभूत होकर के कुदरत का दोहन नहीं करना। कुदरत का दोहन क्या है कि आप पावरफुल हो, आपके पास परमाणु बम है, हथियार है और तोपे हैं और लड़ाकू जो विमान हैं, तो आप किसी पर गोले दाग दो। ये जो है कुदरत की अवहेलना है। कुदरत ये कभी नहीं चाहती है कि नरसंहार हो। वो तो जब ऑलरेडी पाप बढ़ जाता है दुनिया में तो कोरोना को भेजती है। देखिए कोरोना को भेजा किसने भेजा? कुदरत ने भेजा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोरोना का प्रभाव एक छोटा सा दिखने नहीं वाला भी जीवाणु है, उसने करोड़ों लोगों को जो है वो जो लील लिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए, पनिशमेंट दिया, इम्यूनिटी जो है उसने खराब की। ये शिक्षा है, और ये शिक्षा दे करके कुदरत ने ये बताया कि देखिए तेरे को मैंने 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने घर में कैद किया। उस घर में कैद का परिणाम क्या निकला कि जो दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो भयंकर पॉल्यूशन था हवा में, आज बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। और जालंधर से हिमालय जो कभी शताब्दियों में भी नहीं दिखा वो आज साफ दिखाई दे रहा है। और पेड़ पौधे देखो कि कितने पीले पीले रहते थे, आज हरे हरे दिखाई देते। गंगा को देखो, गंगा के अंदर अरबों रुपए का जो खर्चा करके अशुद्धि उसमें डाली थी, मनुष्य ने उसको साफ किया। आज गंगा बिल्कुल प्योर अपने मूल फॉर्म, गंगा जल का जो फॉर्म है उसके अंदर चले, क्योंकि मानव घर में बैठा है। पूरे वर्ल्ड के मानवों को जो है लॉकडाउन कर दिया, घर में बिठा दिया, और कुदरत ने दिखा दिया कि तुमको घर में बैठ के मैंने पनिशमेंट दिया है, और अब मेरे स्वरूप को देख, ये मेरा स्वरूप गंदा करने वाला तू ही है। तो और कुदरत तो साफ कहती है कि मेरे मुख्य 5 जो है पुत्र पुत्रियां हैं जिसके वो मेरा रक्षण करती है, और उनके माध्यम से मैं आप सबका भरण पोषण करती हूँ। वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इंसान जो है इतना शैतान है, इतना ईगोस्टिक इतना अहंकारवादी है कि उसने कुदरत को चैलेंज दे करके हर एक को प्रदूषित किया। देखिए पृथ्वी को इतना खोदा, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार फुट पेट्रोलियम को निकाला खोद करके, पृथ्वी माँ के पेट को चीर दिया। और जल जो कि हमारा जीवन है, उस जीवन को इतना उसके अंदर केमिकल डाल करके पॉल्यूट कर दिया कि आज करोड़ों लोग जो है वो अशुद्ध पानी को पी करके जो है मर रहे हैं। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं तीसरा युद्ध भगवान करे न हो, और कभी भी लड़ा गया तो इस पानी के कारण लगा गया, क्योंकि सारा पानी इंसान ने दूषित कर दिया है। और अग्नि को देखिए दूषित किया, वायु को देखिए कि चिमनियों से कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड निकाल करके, और खुद ने रोज़ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है कि पूरी हवा को पॉल्यूट कर दिया, आकाश को पॉल्यूट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के। तो माँ करा रही है और माँ पनिशमेंट देती है। जो माँ की अवहेलना करता है वह व्यक्ति न तो कभी जिंदा रह सकता है, न तरक्की कर सकता है। तो आज का हमारा विषय है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है। कई विरोधी धर्म एक ही वस्तु में रहने से उसका अस्तित्व मानना चाहिए। अनेकांतवादी दृष्टिकोण है ये, हर जीवित प्राणी को हम जो है उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तभी हमारा अस्तित्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द होए, और सब हम भाई भाई में वसुधैव कुटुंबकम के अंदर जी करके अपने जीवन का कल्याण करें। आपके प्रति शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।